ये लोग कार्यक्रम के लिए डूंगरपुर से कुंभलगढ़ इन लोगों ने बहुत सारा पेट्रोल जलाया है, तब जाके आपको जगाया है। पता है ये कैसे आते थे? सर्दियों में, गर्मियों में बाइक लेके वहां कार्यक्रम में आते थे और वो चाहते थे कि ऐसा कैसा कार्यक्रम हमारे कुंभलगढ़ में भी हो। और आपको पता होगा, शायद डॉक्टर साहब गए साल ये मूर्ति कब तोड़ी थी? गए साल आपके एक आह्वान पे मैं डूंगरपुर से निकला और हमने कहा कि राणा पुंजा भील की मूर्ति लगेगी, और लगा के छोड़ी कि नहीं छोड़ी? वो ताकत आप में है। एक रात के अंदर न जाने वो मूर्ति कहां से लाए और वहां मूर्ति लगानी पड़ी। वो ताकत आप में है और वो ताकत पुनः आप में पैदा करनी होगी। एक बात और मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, जैसे ही हम लोग इसवाल के अंदर से सीधे घुसे और जैसे ये कस्बे आए, उन कस्बों में क्या है आज की तारीख में आपको पता है? भीलों का खौफ है। समझ में आया कि नहीं आया? जगह जगह पे पुलिस वाले खड़े कर रखे। क्यों खड़े कर रखे? क्या भील आ भी जाएगा, कुछ कर देगा, ये कर देगा। ऐसा करके पूरे इलाके में पुलिस का छप्पा छप्पा आपके ऊपर नजर रख रहा है। लेकिन पुलिस को भी हम कहना चाहते हैं कि आदिवासी परिवार का कार्यक्रम शांतिपूर्वक होता है, अनुशासन रूप से होता है, और वो कार्यक्रम अनुशासन रूप से ही हो रहा है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा हंसाना चाहूंगा कि क्या सोचा था, ये लौट के नहीं आएंगे, ऐसा गलत। जब तक आपको रुलाने वाले को तोड़ेंगे नहीं, तब तक उनको छोड़ेंगे नहीं। और उसके साथ में जब तक आपको जोड़ेंगे नहीं, तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं। और जुड़ना किससे? मेरे से नहीं जुड़ना है, भंवर भाई से नहीं जुड़ना है, आदिवासी परिवार से जुड़ना है। और यह आदिवासी परिवार आपको आपके हक अधिकार दिलाएगा। कैसे दिलाएगा? झंझागढ़ करेगा, धरने करेगा, प्रदर्शन करेगा। यह हमारी डिक्शनरी में नहीं है। हम लोग धरना नहीं करते, हम लोग एक एक आदमी को संविधान के बारे में, भीलों के बारे में और आदिवासियों के बारे में बताने का काम करते हैं। और आपको तैयार होना है। जिस दिन आप लोग तैयार हो गए, इस पहाड़ों पे भीलों के मकान बने होंगे, ये सारे रिसोर्ट हट जाएंगे। बात ज्यादा नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि समय ज्यादा हो चुका है। पीछे लड़कियां भी नाचने के लिए तैयार है। वो बहुत सारा कार्यक्रम है। मैं एड्रेस वही रही, जो तुम्हें जौमती अटे होगा क्या बेटा? सूर्या तैयार वही रही है, ये तुम्हारा नासाई बता देगा। तो हम लोग कहना चाह रहे हैं कि ये जो कुंभलगढ़ है, इस कुंभलगढ़ इलाके में जैसे ये किला बनाया होगा, उस किले के अंदर कितने भील मारे गए होंगे आपको पता है इस बारे में? कितने भील अपना सर के ऊपर पत्थर लेके चढ़े होंगे, तब जाके ये किला बना है। और आज किले के आसपास सारी जमीनें भीलों की होनी चाहिए थी, लेकिन आज 1 इंच भी जमीन भीलों के लिए नहीं है। और सबसे भैया भाई कह रहे, रास्ता भी बंद कर दिया है। ये कमजोरी किसकी रही? किसकी कमजोरी रही है? ये कमजोरी आपकी रही। अगर आप लोगों ने आवाज उठाई होती तो निश्चित रूप से किले के ऊपर भी आपका कब्जा होता, रोडों पे आपका कब्जा होता, पहाड़ों पे आपका कब्जा होता। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग आज बोल के जा रहे हैं और कल आप लोग किले पे चढ़ जाओ। नहीं चढ़ना है किले के ऊपर। ये ज्यादा जमीनों की बात हो रही थी यहाँ पे। मैं कहना चाह रहा हूं, जितनी जमीनें जो गई है
वो कहीं न कहीं कारण हमारा ही रहा है। आप मानो ना मानो, हम तो मानते हैं। हमारे लोगों ने क्या सोचा कि इस पहाड़ी पे, इस मंगरे पे कुछ पकता नहीं है, तो कोई बाहर से आदमी आया तो बोला इस मंगरे का मैं आपको 1 लाख रुपये दूंगा। तो उसने सोचा और 1 लाख रुपया कतरा होगा, अतरा भी जाएगा, मारो खुले भराई जाएगा, बस तो भराई जाएगा। तो 1 लाख रुपये में आपने जमीन बेच दिया और उस आदमी ने पूरे पहाड़ को समतल करके सोना बना दिया और वहां पे वो आदमी रिसोर्ट चला रहा है। चला रहा है कि नहीं चला रहा है? फिर काका ने बेची, फिर बाबा ने बेची, फिर बाई ने बेची, फिर बुआ ने बेची, फिर मासी ने बेची। सारी जमीनें इस प्रकार से जो बिला नाम थी, आपका कब्जा था, वो जमीन कहीं न कहीं आप लोगों ने स्वयं बेची है। इस बात को आप मानते हो कि नहीं मानते हो? उसके बाद में चालू होता है खेल जमीन लेने का। काका ने बेच दी, वो जमीन किसी के खाते नहीं है, किसी के पट्टे नहीं है। पटवारी ऐसा आया, नेता ऐसा आया, कलेक्टर ऐसा आया, एसडीएम ऐसा आया, वो सेठ सीधा उनसे मिल गया और कलेक्टर के जेब में पैसे डाल दिए, पटवारी के जेब में पैसे डाल दिए, सरपंच के जेब में पैसे डाल दिए और वो जमीन आपकी थी, आपका कब्जा था, आपके बाप दादा उस जमीन पे कभी से रह रहे थे, वो जमीन चुपके से आपको पता ही नहीं पड़ा और रिसोर्ट वालों को बेच दिया। यही खेल चल रहा है, दूसरा खेल चल रहा है यही खेल। तो उसके लिए हम लोग डूंगरपुर से लड़ लेके आवे क्या? या मणिलाल जी ने कहा, क्या कहा था? आप एक खून पसीना बनाओ, हम लोग खून बहा देंगे। ऐसा हम किसी का खून नहीं बहाएंगे, लेकिन मणिलाल जी की बात को भी आपको ध्यान रखना है। आप अगर अपनी जमीन को बचाने के लिए तैयार है तो हमने आदिवासी इलाके में, ये भी आदिवासी इलाका ही है, कोई बाहर का नहीं है, हमने हमारे अनुसूचित क्षेत्र में एक अभियान छेड़ा है, आदिवासी जमीन बचाओ आंदोलन। तो चमन भाई, आज के बाद में आप भी उस बैनर का इस्तेमाल करो, हर गांव गांव जाओ, हर ढाणी ढाणी जाओ और आदिवासियों को पाओ कि आप हमारे साथ में, हम एक आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। क्या खड़ा कर रहे हैं? आदिवासी जमीन बचाओ आंदोलन। दूसरा सबसे बड़ी खुशी की बात है, हमारे बीच में बैठे हुए ये किशन भाई दलित समुदाय के हैं, उन्होंने भी कंधे से कंधा मिलाने का साथ दिया है आपको, तो इन लोगों का भी साथ लेना जरूरी है। साथ साथ में मैं ज्यादा बात नहीं करके मैं एक बिंदु पे आना चाहूंगा। वो बिंदु आप लोगों को शायद कितना पता है कि नहीं पता, मुझे ध्यान नहीं है। यह कुंभलगढ़ विधानसभा है। देखिए, हम लोग, हमारा आदिवासी परिवार भी राजनीतिक है, हम किसी पार्टी की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, लेकिन कांग्रेस बीजेपी जो भी पार्टियां हैं जो हमारे आदिवासियों को लूटती आई है, उनको गालियां जरूर देंगे और देते रहे हैं। आप लोग देख लो पुराने वीडियो, उस वीडियो में हमने हमारे इलाके में चाहे कोई भी हमारा नेता रहा हो, भील नेता रहा हो, उनको भी हमने धूल चटाने का काम किया है। तो आपके इलाके में तो भील नेता तो नहीं है, तो राज कौन कर रहा है आपके ऊपर? दूसरा कर रहा है। तो कल परसों वोट आने वाले हैं, उसको वापिस देना, ठीक है? वोट जो भी आदमी आपके ऊपर राज कर रहा है, बासान है आ काकीन बाबीन हंगली गई ने वनाकस वोट दीजो भाई। એટલે તમારા जी जमीन वसीली है, आपकी जो जमीन बची हुई है वो भी बेच के खा जाएगा और आने वाले समय में आपके बच्चों के लिए एक मकान बनाने के लिए भी प्लॉट नहीं बचेगा। ये पहाड़ बेच खा जाएंगे। ये अरावली पर्वतमाला है, इस अरावली पर्वतमाला से पहला मानव पैदा हुआ, मेडागास्कर से लेकर यहाँ तक जुड़ा हुआ है। तो आप लोग इस पृथ्वी के पहले इंसान हो, तो आपको भी इस अरावली पर्वतमाला पे आपका पहला अधिकार है, तो इस पे अधिकार जमाना होगा। मैं आता हूं कुंभलगढ़ विधानसभा के ऊपर, थोड़ी बात ये भी करनी पड़ेगी, नहीं करोगे तो मारे जाओगे, करनी पड़ेगी। यह आपका कुंभलगढ़ विधानसभा है, इसमें अंदर आमेट आता है, दो ही आते हैं, दो ब्लॉक आते हैं। तो आमेट और कुंभलगढ़ दोनों हैं। तो कुंभलगढ़ में भीलों के और जो कुछ और एसटी साइड 1-2% मिला है, तो उनके मिला के वोट कितने आपको पता है? तो रुक जाओ, मैंने बाइल पूछवा दो भाई। कोई भी भाई जानती है कि अटक कुंभलगढ़ में अपना वाला का वोट कितना है? बिलारा वोट कितना है? अटक खबर है तुम्हें?
कोई अता पता नहीं। बात तुम्हें खबर है काका, अपने भीलों के कितने वोट है पता है? कोई पता नहीं, इन युवाओं को भी पता नहीं। लेकिन थोड़ा थोड़ा ध्यान रखा होगा, कुंभलगढ़ के अंदर जो आपका कुंभलगढ़ ब्लॉक है उसके अंदर 65 से 60% वोट आपके हैं। कितने हैं? 65 से 60% वोट। मान लीजिए 1 लाख वोट हैं तो 60,000 वोट आदिवासियों के हैं। कितने? 60,000 वोट। यह बात आपको पता थी कभी? ठीक है, बाद में आते हैं इस बात के। इसके बाद में हमारे किशन भाई बैठे हुए मेघवाल समुदाय के, दलित समुदाय के, इनके दलित भाइयों को भी पता नहीं है। जो भीमराव जी अंबेडकर के विचारों पे चल रहे हैं उनको पता है कि हमारे कुंभलगढ़ पे वोट कितने हैं। उनके वोट हैं 20 से 25%। 20 से 25% वोट। तो कितने हुए? 60 और 20 80% वोट। 80% वोट। इसके बाद में आपका आमेट आता है, आमेट वाला इलाका। आमेट में भील और मीणा कुछ है, उनके वोट कितने हैं पता है आप लोगों को? नहीं पता। घंटा ही नहीं, फिर मंदिर के घंटे बजाते फिरो। 30% वोट भीलों के हैं, 30%। इसके बाद में वहां पे दलित समुदाय बैठे हुए हैं, उनके भी 30% वोट है। दोनों बराबर, दोनों बराबर है। उसके बाद में वहां पे 25% वोट ओबीसी के हैं, 20% वोट आपके कुंभलगढ़ में ओबीसी के हैं। अगर मान लो आप लोगों ने 1952 से लेकर इन लोगों को ही वोट देते आए हैं और कहते आए हैं कि हमारे भीलों को ये हो रहा है, हमारी जमीनें लूटी जा रही है, दलित समुदाय को गोली से उतारा जा रहा है, हमारे चांदले विधि नहीं निकालने देते, दलितों को पीटते हैं। ये अगर आप राग होते रहे, छाती कूटते रहे ये करके, तो कोई हासिल होने वाला नहीं है। आदिवासी परिवार भी राजनीतिक है, वो हम लोग जन जागरण करेंगे। लेकिन जन जागरण होने के बाद आप लोग कहां जाओगे 2023 में? बताओ हमको। इसलिए अगर भील और जो भी यहां पे आदिवासी है और आपका एससी और आपका ओबीसी, ये अगर मिल जाए तो जितने भी वोट है उस वोट के ऊपर आपका 85% वोट होगा आपका। और एक बार किसी दलित को जिताया, एक बार किसी भील को जिताया, तो निश्चित रूप से कुंभलगढ़ में जो अत्याचार शोषण हो रहा है वो सारा खत्म हो सकता है। लेकिन शर्त इतनी है कि अभी भंवर भाई ने आपको जो कसम खिलाई, क्या खिलाई? दारू नहीं पीऊंगा। तो आपको दारू कौन पिला रहा है चुनावों में? मेरा बाप पिला रहा है क्या समाधि से उठ के आके? वही नेता। अरे कहते कौन एमएलए कौन है? सुरेंद्र सिंह। ये भाई पानी है, मऊड़ी दारू नहीं है जिनका वो पानी। तो यहाँ सुरेंद्र सिंह राठौड़ है? कितनी बार से है? 15 साल से। तो 15 साल से किसी भी भील के यहां सीने में नहीं उठा कि हमको भी एमएलए बनना है। किसी दलित के नहीं उठा कि हमको एमएलए बनना है। वहीं जाना है क्या उनके पास? जाओ, निकल जाओ उनके पास। और जो बच्चे आ रहे हैं उनकी जमीनें भी नहीं बचेगी अगर ये लोगों ने आपके ऊपर बार बार राज किया तो। ये खतरनाक होने वाला है। आपका विधानसभा का आदमी कभी जयपुर में जाके भीलों के लिए नहीं बोला, एससी के लिए नहीं बोला, ओबीसी के लिए नहीं बोला। बोला हो तो वीडियो लाओ, लाओ वीडियो। अखबार में बोल दिया हो तो लाओ अखबार की कटिंग। है किसी के पास? नहीं है। अभी मैं चल रहा था, भंवर जी ने एक बात और बताई थी मेरे को, मैं भूल गया सर, मैं वापिस कहता हूं। तो मैं भूल जाऊंगा, मेरी बात में भूल जाऊंगा। मैं सोच के आते तो मैं ऊपर चढ़ रहा था तो कोई आका एमएलए बोल दिया सभी भीलों को खट्टी छाछ फ्री में दूंगा। क्या वहां से खट्टी छाछ मंगा ली छोरस दूध डेयरी से 2-4 टैंकर भर के। भील समझेगा कि यार मेरे तो 2-4 दिन की रबड़ी बन गई, खाता बन गया, मैं उसको वोट दे देता हूं। तो आज के बाद
आप लोगों को खट्टी छाछ भी उनके पास लेने जाने की जरूरत नहीं है, पैसों से खरीदने की जरूरत नहीं है। आपके भील के कहो कि वो भी भैंस पाले, वो भी आपकी गाय पाले और आपकी खुद की खट्टी छाछ बनाओ। मुझे बहुत दुख होता है यहाँ पे, हम लोग और भंवर भाई दोनों हम लोग बाड़मेर गए थे। बाड़मेर के अंदर इतने गरीब लोग भील थे, ताकतवर भील थे, पैसों से मजबूत थे, भगत भी थे उन साधु संतों की तरह। और फिर वो हमारे पास में दुखड़ा रो रहे थे कि हम लोग यार दूध लेके जाते हैं तो कोई भी भीलों का दूध नहीं खरीदता, हम लोग घी लेके जाते हैं तो कोई भी भीलों का घी नहीं खरीदता। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये हमारे किसी भाई की डिलीवरी होती है, प्रसव होता है, तो किसी भील के वहां से घी खरीदो, दुकान से बढ़ गो। कर सकते हो ऐसा? ये करना पड़ेगा। दूसरा, हमारे ये जो पंडित महाराज जो बैठे हैं, भगत लोग बैठे हैं, आपकी शादी होती है, जब बच्चा पैदा करना होता है, कौन से समय में बच्चा पैदा करना है, हम लोग कब मिलेंगे, ऐसा तो किसी पंडित के पास में मुहूर्त नहीं निकालते हो। भाइयों सही बात है, इसमें वो आप लाज मत कर जो टीवा, हंसी बात में भी पड़ेगा। भाई हमारा जब बच्चा पैदा करना है तो हम पंडित के पास से पूछते नहीं है रात की 12 बजे बच्चा पैदा होगा कि 2 बजे होगा कि 1 बजे होगा, पूछते नहीं है। और नाम रखना है तब सीधे सब चले जाते हैं, अरे पंडित जी मारी सोरी भी है, मैंने कई नाम रखो, अरे पंडित जी मारा सोरो भी हो, कई नाम रखो। वो पंडित ने मेहनत किया था क्या? ये तो छोड़ो, उसके बाद में जब बच्चा शादी करने आता है तब सीधे शॉट फिर पंडित के पास चले जाते हैं, पंडित जी शुभ लगन कब होगा? पंडित जी बोलता है हमारा तो आज सालन हमारा सालन, तुम्हारे ऊपर ये दोष है ना, काल दोष है ना, राहु ने केतु ने शनि ने फनी ने मागड़ा टकरा तुम्हारा। वो बोलता है इस तारीख को नहीं होगा, और बाई को कई नाम है, बाई को नाम है जवरी बाई। जवरी बाई को नाम को ये मेल नहीं खाली रही हो, मेल नहीं આવી રહ્યો है, तो जवरी बाई नो नाम थावरी बाई राखो पड़े। देखो महाराज जी सही बात बता रहा हूं मैं, गलत नहीं है ये। पंडित हमारी बहन बेटियों के नाम बदल देता है और बहन बेटियां फिर उसी गांव में जाती है, फिर कहती है काका जी बाबा जी ना हैरो जी में कहेगा इसको नाम तो वहां जवरी बाई था या थावरी बाई रख दिया है। कोई अधिकारी आता है तो पूछता है कि भाई उसके आधार कार्ड में क्या नाम रखूं, तो वो थावरी बाई चला देता है और उसका रिकॉर्ड वहां से बाप के वहां पे जवरी बाई था। तो आपका नुकसान हुआ, कोई सरकारी योजना भी आपको नहीं मिल पाती। और फिर पंडित बुलाते आप लोग, मुझे पता है आपने आदिवासी संस्कृति छोड़ दी है, आपको भीली भाषा नहीं आती है। अब भील होना देश का सबसे बड़ा काम है। अब यार मैं पूछूं कि तमें भीली भाषा आवे कि होम फोरे फोरे आवे कि नहीं आवे, तमें खबर उसनी है? कोई किसी को भीली भाषा पता नहीं है। आप लोगों ने यहाँ पे मेवाड़ी सीख लिया, कुछ उधर से मारवाड़ से लोग आए मारवाड़ी सीख लिया, तो फिर आपकी आइडेंटिफाई होगा, आपका परिचय होगा, आप कहोगे मैं तो भील हूं साहब, मेरे को भीली भाषा, मेरे को भील का प्रमाण पत्र दो। देखो आने वाले समय में ऐसा होगा। ये हमारे बबीता जी बैठे हैं, वो पास में एक राज्य है छत्तीसगढ़, वहां पे एक गौड़ आदिवासी एसडीएम के पास में जाति प्रमाण पत्र लेने के लिए गया, तो एसडीएम वो गौड़ था और वो आदमी सूट बूट में गया, ऐसे बाल लगा के बोला साहब मेरे को जाति प्रमाण पत्र चाहिए। बोला कौन सी जाति का है? गोंड का हूं, गोंड आदिवासी है उधर। तो उसने कहा गोंडी में पूछा नाम क्या है तेरा, गोत्र क्या है, तेरे बाप का नाम क्या है, गांव का नाम क्या है, कोई संस्कृति बता। तो वो आदमी गोंडी भाषा में कोई बता नहीं पाया, तो उसको प्रमाण पत्र नहीं मिला। और आने वाले समय में अगर आप थोड़ा थोड़ा भीली शब्द भूलते गए, पूर्ण रूप से मेवाड़ी मारवाड़ी जो भी हो गए, तो आने वाले समय में आपके सामने भी बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो रहा है। भील भीली, गोंड गोंडी, संथाल संथाली, ऐसा लैंग्वेज अगर आपके पास में जिंदा है तो आप लोग भील हो। मैं कह रहा था वापिस महाराज के ऊपर आता हूं। शादी के समय में आप लोग पंडित को बुला के सारे फेरे लेते हो,
तो ये महाराज हमारे आदिवासी भील है वो मर गए क्या? पंडित को आप लोग 1100 देते हो, 2100 देते हो, 5000 देते हो, कम से कम हमारे महाराज को 1000 रुपया दे के आप लोग फेरे क्यों नहीं दिलवा सकते? हम लोग कहते हैं हम उनका विरोध करेंगे, घंटा विरोध करोगे? आपके समाज का भगत है, आपके समाज का मेल कोतवाल है, अगर उसको आगे लाके पूजा नहीं करवाओगे, शादियां नहीं करवाओगे, तो पंडित सारे उल्टे चक्र लगवा रहा है, उल्टे। और आप भी इस उल्टे चक्र में फंस चुके हो। आदिवासी वो आदमी है जो सारे काम जमड़े फेरे करता है, और आप लोग खत्म हो चुके हैं आज की तारीख में। आपकी शादियां भी उल्टे चक्र में होने लग गई है, ऐसा उल्टे। आप आदिवासी नहीं हो, किसी भी एंगल से आदिवासी नहीं हो। सिर्फ एक भील होने के नाम से कोई आदिवासी नहीं होता। आपको आदिवासी की संस्कृति को जानना होगा, समझना होगा। मैं तो बोल के चला जाऊंगा, लेकिन अगर आपने इस चीज को माना नहीं, मैं वापिस फेरे वाला। भाई आप देखना, आप सब शादी विग नहीं लिए, पढ़िया नहीं पढ़िया, फेरे लिए, ऐसे बैठे थे, आदमी को आगे किया, सारे फेरे ऐसे ऐसे लिए कि नहीं लिए? ऐसे ही लिए कि कैसे लिए? ये ठीक है, सही है, गलत है? या आपने ऐसे ही लिया भाई, महाराज जी ऐसे ही लिलवाए? पूरे देश का आदिवासी अगर फेरा लेता है, सूर्य के सामने खड़ा होता है, इस साइड में आदमी बैठता है, इस साइड में महिला बैठती है, फिर वापिस महिला को इस साइड में लाते हैं। नहीं, ये तो आपका ये तो जमड़ा फेरा मैंने बता दिया। लाड़ी इस साइड में बैठती है, सारे हमारे आदिवासी इसी चक्र में फेरा लेते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग सारे एक चक्र में घूम गए, उल्टा। ये उल्टा घूमे आप लोग, ये फेरा लिया आप लोगों ने, ये उल्टा। ये आदिवासी संस्कृति में नहीं है। जिस दिन लोकल कमेटी की रिपोर्ट गई तो आपको आदिवासी की लिस्ट से बाहर निकलना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है आप लोग तय करो, हम तो सही बात बता के जा रहे हैं। दूसरा है कि यहाँ पे एक और मामला चल रहा है कि मैं तो घमती हूं, मैं रावत हूं, मैं फलाना हूं, मैं ठीक हूं, मैं मागा हूं। भील नाम लेने से सारे कतराते हैं। आप पहले भील हो, उसके बाद में घमती हो। कोई खरारी गोत्र का आदमी है, आपके कुंभलगढ़ का आदमी, ज्यादा कुंभलगढ़ में खरारी गोत्र के लोग रहते हैं। अधिकतम कोई इलाके में वो कहता है मैं तो घमेती हूं, मैं भील नहीं हूं। कटे हुआ यहाँ पे घमेती, अंगास में हो पड़ी क्या हो? आप लोग देखो, पहले पेटी जाति में जाओ। घमेती एक पदवी है, गांव को पकड़ के रखने वाला एक आदमी होता था, उसको हमारे इलाके में घमेती बोलते हैं। तो आपने घमेती गोत्र लगा दिया, तो आने वाले समय में अगर आपने घमेती करते गए और भील शब्दों को भूल गए, तो आप भी आदिवासी की लिस्ट से बाहर होने वाले हो। कोई बचाने नहीं आएगा। मैं आप लोगों को और बात कह के जाना चाह रहा हूं, समय कम है। हम लोगों को 2 बजे आ जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग बहुत लेट आए, बहुत सारी महिला चली गई। मैंने माया को बताया था, लेकिन माया भूल गई मंच पे चढ़ते ही, क्योंकि लोग भूल जाते हैं। आपके यहाँ पे बच्चियां कितनी पढ़ती है? स्कूल में कितनी छोड़ियां जाती है भाई? बहुत कम, 0, लड्डू। फिर शिक्षा कहां से आएगी? हमारे वहां पे आके देखो, 4 बजे ये भवनलाल जी मार साहब बैठे हुए हैं, उनकी स्कूल में जब छुट्टियां होती है तो लंबी लाइन लड़कियों की लगती है, और सारी भीलों की बच्चियां हैं। छोरे कम हो गए वहां पढ़ने वाले, हमारे लड़कियां ज्यादा हो रही है। और आपके इलाके में न तो छोरा पढ़ रहा है, न छोरी पढ़ रही है, सीधे जोधपुर जा रहे हैं, कोई उदयपुर जा रहा है, मजदूरी करने जा रहे हैं। अरे भाई, गवर्नमेंट ने बहुत सारी सुविधा दे रखी है, उस सुविधा का भी फायदा हमको उठाना चाहिए। छात्रवृत्तियां मिल रही है, बहुत सारा फायदा मिल रहा है। अगर हमारी बच्चियां स्कूल जाएगी तो ये कालीबाई क्लास हुआ जो है ना, वीर वाला कालीबाई क्लास हुआ, ऐसी ताकतवर होगी तो आपके इलाके में कोई जमीन लूटने आएगा,
तो दातरा लेके भी बाहर निकल सकती है, लेकिन दातरे वाला जमाना गया। संविधान की किताब लेके बाहर निकलेगी और बोलेगी कि इस एक्ट में आदिवासियों की जमीन पर जो कब्जा है उसको आप लोग अधिग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि ये जमीन आदिवासियों की है। कोई एससी की लड़की में अगर पढ़ने ज्यादा लग गई, सावित्रीबाई फुले जैसी बन गई, तो वो भी बोलेगी ये जमीन पे एससी का कब्जा है, आप लोग नहीं खरीद सकते। आपके अंदर शिक्षा की कमी है, एजुकेशन की कमी है, राजनीतिक जानकारी की कमी है। अगर ये दो चार चीजें जिस दिन आपकी आ गई तो आप लोग एक ताकतवर हो जाओगे। और मैं आपको अभी चमन भाई ने बोला था कि हमारी जमीनें फलाना टेकड़ा मगड़ा ले रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमने बोल दिया है, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे थानेदार हो, कान खोल के सुन लो। अगर बिलों का कब्जा है, अगर वहां पे अगर आपने अतिक्रमण करने का कोशिश किया तो बिल प्रदेश का कारवा पूरे कुंभलगढ़ में होगा आने वाले समय में। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, ऐसे अधिकारी, ऐसे पटवारी, ऐसे तहसीलदार, ऐसे सरपंचों की सूची बनाओ और हमको दो। आज की तारीख में 2 एमएलए विधानसभा में हैं, ऐसे पटवारियों को, ऐसे तहसीलदारों को हम लोग विधानसभा तक घसीटने का ताकत रखते हैं। और दूसरा, हमारे विचारधारा के लोग लोकसभा में भी हैं, वहां पे भी बात जा सकती है। दूसरी बात आती है, थोड़ा सा मैं और कह रहा हूं, लोकसभा की बात आ गई। आपकी लोकसभा कौन सी पड़ती है? राजसमंद। राजसमंद में अभी सांसद कौन है? दिव्या कुमारी कटेहुआवी भाई है। जयपुर आप लोगों ने काय को वोट दिया उसको? क्यों दिया वोट? वे तुम्हारे बहन है, तुम्हारी मौसी है, तुम्हारी बुआ है कि तुम्हारी लाड़ी है? मैं लाड़ी वाला शब्द थोड़ा वापस लेता हूं, थोड़ा निकल गया। ये जो जयपुर से आके आपके वोट ले जाकर जयपुर में आपका विदा वहां जाती है दिल्ली, और दिल्ली में जाके बिलों के बारे में, आदिवासियों के बारे में, दलितों के बारे में कुछ नहीं बोलते। चाय, समोसा, कचौरी और पैसे मिलते हैं, पेट भर भर के, जेब भर भर के वापिस आते हैं, और हमारे बिल उनको ही वोट देते हैं, दलित उनको वोट देते हैं। तो आपको राजसमंद लोकसभा पे भी कब्जा करना होगा। कब्जा नहीं किया तो ये कांग्रेस बीजेपी वाले आपको मौत के खा जाएंगे। कांग्रेस और बीजेपी कोई अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही चट्टे पट्टे के थैले हैं, दोनों ही एक ही मां के पेट से पैदा हुए लोग हैं। कैसे हैं? डूंगरपुर के अंदर हमारे आदिवासी समाज के, आदिवासी समुदाय के 13 लोग निर्दलीय जीते, 8 कांग्रेस के जीते, नहीं 8 बीजेपी के जीते, 6 कांग्रेस के जीते। तो जिला प्रमुख आदिवासी होना चाहिए था, आदिवासी विचारधारा वाले जो निर्दलीय लोग जीते थे उसका जिला प्रमुख होना चाहिए था, क्योंकि वो 13 लोग थे। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी वालों ने सोचा अरे हमारा पत्ता कट जाएगा, नुकसान हो जाएगा, तो वो रातों रात कमरे में जाके सो गए, एक खाट पे सो के कांग्रेस का तो उप जिला प्रमुख बना लिया, बीजेपी का जिला प्रमुख बना लिया। दोनों एक ही है, कोई अलग नहीं है। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? और ये लोग हमको 1952 से लड़ा रहे हैं, तू कांग्रेस का, तू बीजेपी का, तू फलाना, तू ढिमका, तू माकड़ा। भाई भाई में लड़ाई करवा दी इन लोगों ने, भाई भाई मार डाले। भाई सरपंच बनता है, दूसरा भाई वोट नहीं देता है तो उस भाई के घर के ऊपर पत्थर मार दिए, भाई के जो भी थापड़े थे वो फोड़ डाले। तो राजनीतिक पार्टियों वालों को भी समझना होगा, राजनीतिक समझ भी आपको विकसित करनी होगी। अगर ये विकसित नहीं किया तो आने वाले समय में नुकसान होने वाला है। साथियों, आप लोग घबराइए मत। कुंभलगढ़ हो, चाहे भीलवाड़ा हो, चाहे आपका जोधपुर वाला इलाका हो, चाहे आपका ये गोगुंदा वाला इलाका हो, नादौरा वाला इलाका हो, चाहे वल्लभनगर वाला इलाका हो, आदिवासियों के साथ में एक जरा सी भी खरोच आई तो हम लोग आएंगे आपको, आपके रक्षा के लिए, आपके साथ सहयोग के लिए। लेकिन उससे पहले आपको डट कर मुकाबला करना होगा। हमको डूंगरपुर से आने में 2-3 घंटे लगेंगे। आप लोग घबराना मत, कभी घबराना मत किसी से।
लेकिन ये भी नहीं है कि कल उठा के हमने किसी और को पत्थर मार दिए। हम लोग अहिंसक कौम हैं। हम लोगों ने महाराणा प्रताप को भी शरण दिया था, महाराणा प्रताप को राजा बनाया, लेकिन आज जो राजा बनाने वाले लोग थे वो भिखारी बन गए। महाराणा प्रताप को राजा किसने बनाया? गोगुंदा के अंदर राज तिलक किसने किया? वो लोग थे, वो तो महाराणा प्रताप को मारने वाले थे। उनके काका बाबा वाले लोग उनको महाराणा प्रताप को मार के वो राजा बनना चाहते थे, लेकिन बिलो ने सोचा कि ये महाराणा प्रताप है, कीका नाम था उसका, वो हमारे बीच में आए हैं, क्यों नहीं हमको उसकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा करके महाराणा प्रताप की रक्षा की और वहां पे गोगुंदा में राज तिलक करके वहां पे उन्होंने राजा बनाया। उसके बाद में वहां पे जो भी भील थे उनके साथ में लड़ने के लिए निकल जाते, 50-50 भील, 100-100 भील, 200-200 भील, और ऐसे करते करते भील सारे वहां मारे गए। ये हकीकत बात है। गोगुंदा में जाके देखो, कोई ज्यादा भील नहीं बचा है। जहां राज तिलक हुआ था वहां पे भी भीलों का कोई एक मकान नहीं है, वहां पे भीलों की जमीन के पट्टे नहीं है। तो ये जो आपका इलाका है, राजसमंदपुरा ले लो, ये गोगुंदा वाला इलाका ले लो, नाथ वाला इलाका जो भी है, और भीलवाड़ा वाले भाई हमारे बीच में आए हुए हैं, वो हमको कह रहे हैं हमको भी एक कार्यक्रम दो। लेकिन हमने कहा कि जब ये लोग हमारे साथ में 1 साल से आ रहे हैं, रोज के रोज पेट्रोल जला रहे हैं, खुद का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, तो 1 साल बाद में इनको चिंतन शिविर मिला है, तो हमने कहा कि भीलवाड़ा भीलों के नाम से प्रसिद्ध है, इसलिए आपको 1 साल तक तो इंतजार नहीं करवाएंगे, लेकिन अप्रैल मई में आपको एक कार्यक्रम जरूर देंगे। तो भीलवाड़ा में ये कार्यक्रम होगा। उसके बाद में ये जगदीश भाई एक कार्यक्रम कर रहे हैं 28 जनवरी को कोटड़ा के अंदर। वहां पे कोटड़ा के अंदर कम से कम 18 गांवों के आदिवासियों की जमीन सरकार उसके ऊपर बांध बना के उसको वहां से हटाना चाहती है। तो वहां पे जगदीश भाई उन्होंने बड़ा आंदोलन खड़ा किया है कि आदिवासी जमीन बचाओ आंदोलन। तो उस आंदोलन में भी आप लोगों को आना है, वहां से कुछ सीख के आओगे। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे काम धंधे बंद कर दोगे, काम भी करना धंधा भी करना है।